प्रबल जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अब देखिए, लास्ट राउंड बचा है वोटिंग के लिए, और कई जो पीआर एजेंसी वाले हैं या जो सर्वे कराने वाली कंपनियां हैं, वो आके कह रही हैं कि जो है मोदी जी का कोई ग्राफ नहीं गिरा है और फिर 300 सीट आ रही हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? कौन है वो लोग? जो जैसे योगेंद्र यादव हैं, वो कह रहे हैं कि 260 270 सीट आ रही हैं, या फिर आपके प्रशांत किशोर हैं, और भी कई चैनल वाले हैं। देखिए, जिनका नाम आपने लिया, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, चाहे योगेंद्र यादव हो, चाहे वो सी वोटर का देशमुख हो, चाहे वह एक्सिस माई इंडिया का प्रदीप गुप्ता हो, यह सब मोदी के स्लीपर सेल के सदस्य रहे। योगेंद्र यादव को तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, किसान आंदोलन के दौर से जानता हूं। उसने उस दौरान भी किसान आंदोलन को सैबोटाइज करने की कोशिश की थी। उसने लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से लखीमपुर खीरी को मिसमैनेज किया, और हमारा आज भी उन किसानों को न्याय नहीं मिला, जो किसान शहीद हुए, उन परिवारों को न्याय नहीं मिला। अजय मिश्रा टेनी अभी भी अगर बाहर है तो उसका एक जिम्मेदार ये योगेंद्र यादव है। योगेंद्र यादव का इस्तेमाल और प्रशांत किशोर का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी ने अपने एक छुपे हुए कार्ड्स के तौर पर इस्तेमाल किया, कि एक तरफ वह हमारे साथ भी खड़ा रहता है और दूसरी तरफ वह दूसरे नरेंद्र मोदी के पक्ष की बात करता है। एसी कमरों में बैठकर योगेंद्र यादव कुछ भी बयान दे, उसका कोई मतलब नहीं। ग्राउंड से जो रिपोर्ट आ रही है, ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही है कि नरेंद्र मोदी 300 सीटें जीतने का जो सपना भी देख रहा है, उससे बहुत दूर है। नरेंद्र मोदी वर्तमान समय में 200 सीटों से नीचे 150 सीटों से लेकर 180 सीटों तक जा रहा है। इंडिया अलायंस 300 प्लस सीटें जीतने जा रही है। ये बात आप समझ लीजिए, क्योंकि हर चरण में जिस तरीके से मैंने देखा है, दलितों ने, खासकर अल्पसंख्यकों ने, पिछड़ों ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर वोट किया है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश के अंदर ही 50-55 सीटों से ऊपर जीत जाए, और भारतीय जनता पार्टी कहीं कहीं 28 से 25 से 30 सीटें ही जीते। ये भी स्थिति हो सकती है। और यहां तक बिहार में हमारा गठबंधन वहां पर करीब करीब 27 से 28 सीटें जीत सकता, 30 सीटें भी जीतने की संभावनाएं वहां बनी हुई है। तो ये प्रशांत किशोर, योगेंद्र यादव किस बिहार पर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का ग्राफ नहीं गिरा है? नरेंद्र मोदी का ग्राफ रोज गिरता जा रहा है। दलितों ने ठाना है नरेंद्र मोदी को हटाना है, पिछड़ों ने ठाना है नरेंद्र मोदी को हटाना है, किसानों ने ठाना है नरेंद्र मोदी को हटाना है, मजदूरों ने ठाना है नरेंद्र मोदी को हटाना है। तो कैसे नरेंद्र मोदी को वोट मिल रहा है? कहां से नरेंद्र मोदी को वोट मिल रहा है? कागजों में मिल रहा है। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि यूपी में 55 सीट मिल रही हैं, और 28-30 सीट जो है आपको बिहार में मिल रही हैं। हमने प्रदेशों में भी हमने जाकर के देखा है, जैसे हरियाणा है। हरियाणा में तो आपकी एक तरफा लड़ाई है, वहाँ पूरी आपको लग रहा है कि 10 की 10 सीट वहाँ पर गठबंधन में 8 से 10 सीटें मिलेंगी, तो या तो 8 या तो 10। हाँ, तो इस तरह से, और दिल्ली में 7-0 हो सकता है। मेरा ये कहने का मतलब है, इस तरह तो आपके 350 सीट हो रही है। मैं तो कह रहा हूँ 300 प्लस, इसलिए तो कह रहा हूँ इंडिया अलायंस जो है, कांग्रेस प्लस इंडिया अलायंस 300 प्लस सीटें जीतने जा रहा है। और इसीलिए मैं देश की जनता से भी अपील करूंगा, किसानों से, खासकर किसान संगठनों से अपील करूंगा कि वो काउंटिंग सेंटर पर अपने मत की सुरक्षा के लिए आप सब लोग तैनात रहिए, सतर्क रहिए, पार्टियों का साथ दीजिए, विपक्षी दलों का साथ दीजिए, अपने वोट की चिंता करिए। वोट के जनमत को चोरी नहीं होने देना है। नरेंद्र मोदी वोट के जनमत को चोरी करना चाहता है, और मैं बेनकाब करता हूं, इन लोगों को बेनकाब भी करना है, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, चाहे वो योगेंद्र यादव हो, चाहे वो सी वोटर का देशमुख हो, चाहे एक्सिस माई इंडिया का वो प्रदीप गुप्ता हो। ये सारे जो ये अपना ये ला रहे हैं, ये इसीलिए ला रहे हैं कि लोगों का जनमत तैयार किया, नरेंद्र मोदी बेईमानी कर सके इसलिए। लेकिन इस बार हम लोग सतर्क हैं, नरेंद्र मोदी को बेईमानी नहीं करने देंगे, और ये जो बेईमान नरेंद्र मोदी के स्लीपर सेल के सदस्य हैं, इन सबको हम बेनकाब कर रहे हैं। अगर इन सब चीज के बावजूद भी बड़ी पार्टी अगर बीजेपी होती है, उसे 170-180 सीट मिलती हैं, अगर राष्ट्रपति उनको इनवाइट करती हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, और वो शपथ ले लेते हैं, तब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? मैं कह रहा हूं कि पहले राष्ट्रपति को भी मैं कहना चाहता हूं कि वह परंपरा समाप्त हो चुकी, जो परंपरा पहले होती थी कि पहली पार्टी को, बड़ी पार्टी को
बुलाने का परंपरा होता था। ये परंपरा है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन में वो नहीं, मैंडेट नहीं है कि आप पहले बड़ी पार्टी को ही बुलाओगे, जिसके साथ संख्या है ज्यादा उसको आप बुलाओगे। तो इंडिया अलायंस के साथ बहुमत है तो इंडिया अलायंस को बुलाना पड़ेगा और वहां परेड करानी पड़ेगी। आप नरेंद्र मोदी को कोई भी हक नहीं है कि आप नरेंद्र मोदी को दे दे। आप संरक्षक हैं संविधान के, मालिक नहीं है देश के। नहीं, नरेंद्र मोदी तो बोल देंगे कि हम तो संसद में जो है पेश करेंगे अपना। यह अगर यह अनुचित तरीका, मैंने कहा है कोई मैंडेट नहीं है, ये परंपरा है। परंपरा मैंडेट में बहुत बड़ा अंतर होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि नंबर 1 की पार्टी को ही बुलाना है, ये परंपरा है। उसमें यह है कि जिसकी संख्या बल ज्यादा है उसको ही बुलाना है। तो संख्या बल हम पेश कर देंगे पहले दिन ही, राष्ट्रपति को तुरंत हम पेश करेंगे। हमारा वो आएगा, रिजल्ट आएगा 4 जून को, और हम पेश करेंगे, हमें बुलाए राष्ट्रपति। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रबल जी। धन्यवाद। इंडिया गठबंधन जीत रहा है, 300+ सीटें लेने जा रहा है। हमारी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।